बिहार के समस्तीपुर के पास बसा गांव मोतीपुर 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा आदर्श पंचायत वाले मोतीपुर का और दूसरा हिस्सा दलित समुदाय वाले मोतीपुर का। गांव के दोनों हिस्सों की दुनिया पूरी तरह से अलग है। जात पात और छुआछूत की बातें भले ही पुरानी लगती हैं, लेकिन गांव का ये हिस्सा बयां करता है कि भारत में दलित समुदाय के हालात आज भी वैसे ही हैं। यहाँ सालों से दलित समुदाय मरे हुए मवेशियों को उठाने का काम करता है और इतने समय बाद भी स्थिति खास बदली नहीं है। आज स्याह कहानियों की सीरीज ब्लैक बोर्ड में कहानी मोतीपुर गांव में बसे दलितों की। हमारे गांव हम लोग गांव की तरफ नहीं जाते। जमींदारों के घर में कोई कार्यक्रम या फंक्शन होता है तो हमें दूसरे बर्तनों में खाना दिया जाता है। बड़े लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। सालों पहले जमींदारों ने इस बस्ती को बसाया था। इसे बसाने के पीछे भी जमींदारों का अपना स्वार्थ था। उन्हें अपने काम के लिए नौकर चाहिए थे और ये लोग उनके लिए सबसे मुफीद थे। मरे हुए मवेशियों को उठाने का काम आज भी हमारा है। भले ही अब कोई जबरदस्ती ना हो, लेकिन वो काम अभी भी हमारे हिस्से आता है। बस फर्क इतना है कि अब हम मरे हुए मवेशी उठाने के पैसे लेते हैं। यहाँ पर दलितों के पास दूसरा काम बैंड बाजा बजाने का है, लेकिन डीजे आने के बाद वो काम भी खत्म हो गया। मोतीपुर की इस बस्ती में पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ के लोगों को घर पहुंचने के लिए पानी भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। सालों से गांव के दलित जातिगत भेदभाव का शिकार होते आए हैं। पीने के पानी का सिर्फ एक नल है, उसमें भी पानी नहीं आता है। गांव में दूसरे के हैंडपंप से पानी भरने जा नहीं सकते। आसपास के गांव से गंदा पानी लाते हैं। रेवती बताती हैं कि यहाँ लोगों के पास कमाने के जरिए बहुत कम है, इसी कारण वो मजबूर हैं। यहाँ मनरेगा है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। मालकिन काम करवा लेती है और मिठाई खाने के नाम पर कुछ पैसे दे देती है। खेतों में भी काम करने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ मशीनें लग गई हैं। गांव के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। गोविंद कुमार गांव के पढ़े लिखे आदमी हैं। बिहार में दलित समुदाय की स्थिति के बारे में वो बताते हैं। बहुत जगह अब ये हो गया है तो मवेशी अभी तो नहीं उठा रहे हैं। जिनका मवेशी मर रहा है खुद अपने उस चीज को उठा रहे हैं। कहीं न कहीं अभी हम लोगों का जो स्थिति है, महादलित का जो स्थिति है बिहार में, बहुत दयनीय स्थिति है। बिहार के कुछ प्रांत ऐसा है मैडम जहाँ अभी भी सामाजिक दबाव के कारण वहाँ पे इस चीज का चलन है, लेकिन कुछ प्रांत ऐसा भी है जहाँ इस चीज का अभी दबाव नहीं है। लोग अपने मर्जी से छोड़ चुके हैं। बड़े जाति का बोलबाला है, छोटे जाति का बोलबाला कम है। तो स्थिति में वहाँ जातीय समीकरण का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। गांव की सामाजिक कार्यकर्ता महजबीन कहती हैं, जब ये लोग यहाँ पर बसे तो इनके आय के स्रोत होने थे। तो आय के स्रोत में इनकी महिलाएं घरों में जहाँ बच्चे पैदा होते थे उस घर में आया का काम करती थी और इनके पुरुष मजदूरी करते थे। उसके बाद ये मोची का काम, जब जानवर मर जाया करते थे तो उसको उठाना, उसके चमड़े की खाल निकाल करके बेचना, ये उनका काम था, आय के स्रोत थे। अब तो परिस्थितियां बहुत सारी बदल गई हैं। मवेशी तो अभी भी पालते हैं लोग और मरते भी हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यह है कि उनको फिर अब अलग से उनकी को पैसे देने पड़ते हैं ज्यादा और खुशामद कीजिए तब वो उठाएंगे। वो नहीं रहा कि अब वो उनका काम है तो वही करें। मैं ये समझती हूँ कि ये शर्त भी बड़ी बेतुकी सी है कि वही क्यों उठाएंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं आना, ये उनकी अपनी मर्जी है। गांव के ही नितिन अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहते हैं, दलित समाज उठना चाहता है, हमारी बराबरी करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उन्हें ये तो स्वीकार करना होगा कि भले ही जमाना बदल गया हो, लेकिन लोग आज भी जात पात मानते हैं। भारत में मोतीपुर जैसे हजारों गांव हैं, जहां आज भी दलित जात पात की बेड़ियों से बंधे हैं। इनकी जिंदगी में उजाले की उम्मीद भी नजर नहीं आती।